नवीन, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, मध्य प्रदेश के 16 नगर निगमों के नतीजे अब से कुछ देर में आने लगेंगे। कुछ देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे और सभी बीजेपी के दिग्गजों की इस वक्त मतगणना पर नजर है। मेरे साथ इस वक्त कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग हैं। विश्वास सारंग भी लगातार नजरें बनाए हुए हैं। भोपाल में पूरी ताकत के साथ मंत्री जी ने काम किया। सर, क्या उम्मीद कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आंधी चल रही है। देखिए, गांव के चुनाव में तो हम पूरी तरह जीते, चाहे जनपद की बात हो चाहे जिला पंचायत की बात हो, 90% पर केवल कमल है। शहरों में भी भाजपा की ही सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार और प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के प्रति जनता का आकर्षण है। विकास की बात भाजपा करती है और जनता इसको शिरोधार्य करती है। बड़ी चुनौती है सर, 16 नगर निगमों पे आप लोगों को कब्जा था। 7 साल बाद चुनाव हुए, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं। कांग्रेस कहती है कि इस बार हमारा खाता जरूर खुलेगा और एक अच्छा खासा नंबर लेकर आएगी कांग्रेस। अब देखिए, चुनाव परिणाम आने के पहले हर व्यक्ति को, हर पार्टी को यह अधिकार है कि वो अपने दावे प्रस्तुत करें, पर यह सुनिश्चित है कि जीत भाजपा की ही होगी। ऐसा क्या कारण लगता है आपको कि जीत 16 के 16 शहरों में आप ही की जीत होगी? देखिए, मैंने कहा ना कि विकास हमारा मुख्य मुद्दा है। जनता को लगता है केंद्र में जिसकी सरकार है, प्रदेश में जिसकी सरकार है, जो विकास की बात करता है, जिसने स्थापित किया है कि विकास ही हमारी राजनीति करने का मुख्य ध्येय है, जनता का कल्याण ही हमारा ध्येय है, तो जनता इस बात को स्वीकार करती है। और कांग्रेस तो गौन केस हो गया। कांग्रेस किस मुंह से बात कर रही है? 15 महीने कांग्रेस की सरकार को मध्य प्रदेश की जनता ने देखा, कमलनाथ के भ्रष्टाचार को देखा, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को देखा। कांग्रेस के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। पहली बार हमने देखा लोकल इलेक्शन में राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहे। पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस की कीमतें, बेरोजगारी, ऐसे मुद्दों को कांग्रेस ने उठाया। नहीं, देखिए, ये सब मुद्दे तो कांग्रेस के ही हैं। यदि 15 महीने की कांग्रेस की सरकार की हम बात करें तो ये सब चीजें तो उसी समय बढ़ी है ना। इसलिए कोई नगरीय निकाय के चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं कोई नकारात्मक बात है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है और जनता ने इस बात को स्वीकार किया है। कम वोटिंग भी एक चिंता का कारण था बीजेपी के लिए, खासकर भोपाल में। मैं फिर कहूंगा, मैंने पहले भी कहा था कि कम वोटिंग होना, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होना या वोटर लिस्ट में लोगों का नाम नहीं होना, इसमें सबसे बड़ा नुकसान होता है जनता का और वोटर का। इस देश के संविधान ने हम सबको ये अधिकार दिया है कि 18 साल के ज्यादा व्यक्ति अपने मत का अधिकार मिले उसको और वो अपने मत का प्रयोग कर सके। यदि चुनाव आयोग की गलती के कारण, प्रशासन की गलती के कारण या किसी और गलती के कारण किसी का नाम छूटता है तो सबसे ज्यादा जो नुकसान है उस व्यक्ति को होता है। कांग्रेस तो ये भी कहती है कि बीजेपी ने पुलिस, प्रशासन और पैसा, इन 3 चीजों का दुरुपयोग किया। कमलनाथ जी ने बकायदा ये कहा कि आपने सब इल्जाम नहीं गिनाए। वो ये भी कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ हो रही है। ईवीएम खुली नहीं, उससे पहले उनको गड़बड़ दिख गई। वो ये कहते हैं कि चुनाव आयोग भी गलत काम कर रहा है, प्रशासन भी गलत काम कर रहा है, मंत्री मुझ पर तो क्या मालूम क्या क्या इल्जाम लगाए जाते हैं, मंत्री भी गलत कर रहे हैं, विधायक भी। ये हारी हुई मानसिकता का परिचायक है। कांग्रेस को लग गया है और कमलनाथ जी को 10 जनपद पर हिसाब भी देना है ना, तो अपनी फेस सेविंग के लिए पहले से ही माहौल बना लो। कर हेलीकॉप्टर खड़ा रखा, भैया क्यों रखा खड़ा? क्या गरीब जनता का मखौल उड़ाना चाहते हो? किस बात के लिए हेलीकॉप्टर खड़ा रखा है? अरे कमलनाथ जी, आप हवा में उड़ना बंद कर देते 15 महीने। 15 महीने जब मध्य प्रदेश की जनता ने आपको प्रदेश में सरकार चलाने का मौका दिया। दिग्विजय सिंह को भोपाल की जिम्मेदारी दी है। दिग्विजय सिंह भोपाल आज दिन भर रहेंगे, नजरें बनाए रखेंगे काउंटिंग स्थल पर। देखिए, कमलनाथ जी ने जो 2 दिन पहले लिस्ट निकाली है उसमें उन्होंने फिर से ये बात स्थापित करने की कोशिश की है कि प्रदेश का नेता केवल मैं हूं। दिग्विजय सिंह तुम होगे पूर्व मुख्यमंत्री पर एक नगर निगम तक सीमित हो। गोविंद सिंह तुम होगे नेता प्रतिपक्ष पर केवल ग्वालियर तक सीमित हो, ग्वालियर के ही नगर निगम के नेता हो। सुरेश पचौरी इंदौर जाओ। ये कमलनाथ ने अपनी जो उनका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो स्थापित करने की कोशिश की है कि प्रदेश का नेता कौन? मैं, बाकी सब मेरे छर्रे हैं, बाकी सब मेरे से नीचे। इसलिए ये लिस्ट निकाली है। ना कोई जाएगा ना कोई फर्क पड़ेगा। और मुख्य मुद्दा यह है कि इतना दंभ क्यों बढ़ रहे हैं कि हेलीकॉप्टर, कल इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की कि हम हेलीकॉप्टर खड़ा रखें। काय के लिए खड़ा रखे हो? क्या आपको मध्य प्रदेश की जनता पर विश्वास नहीं है? अरे जनता के निर्णय को शिरोधार्य करो कमलनाथ जी। दंभ या अहंकार न रावण का रहा है ना किसी और का रहेगा। आपको लगता नहीं कि कांग्रेस के सभी नेता एकजुट हो चुके हैं? आप देखिए, कमलनाथ जी की हेलीकॉप्टर लेके खड़े हैं, दिग्विजय सिंह भोपाल की जिम्मेदारी, सुरेश पचौरी इंदौर, मतलब जितनी भी
पहली और दूसरी लीडरशिप थी, सभी को तैनात कर दिया गया है। अरे देखिए, ये केवल अपना पद बचाने की आपाधापी है। कांग्रेस यदि एक होती तो 15 महीने में कांग्रेस की सरकार नहीं जाती। कांग्रेस एक होती तो कांग्रेस के विधायक कांग्रेस को छोड़ छोड़कर नहीं भग रहे होते। ये केवल जनता के बीच में और अपने दिल्ली के नेतृत्व के बीच में बताने का प्रदर्शन कर रहे हैं। सही मायने में कांग्रेस तार तार है, गुट और गिरोह में बटी हुई पार्टी है। ब्यूरोक्रेसी भी कांग्रेस के निशाने पे रही। दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ जी हो, सभी नेताओं ने खुलकर ये आरोप लगाए कि जितने भी कलेक्टर हैं, प्रशासनिक अफसर हैं, सब दबाव में काम कर रहे हैं। खासकर आप पे तो एक गंभीर चार्ज लगा कि टीकमगढ़ में वार्ड 17 की एक महिला जो जीती हुई प्रत्याशी थी, उसका सर्टिफिकेट में हेरफेर करने पे आपने प्रशासन पे दबाव बनाया। देखिए, फिर मैं कहूंगा, जब आप इस तरह के इल्जाम लगाते हो तो आप अपनी हार स्वीकार कर चुके होते हो। यदि इसका मतलब है कि जहां पर कांग्रेस जीतेगी, यदि एक आध वार्ड में जीत गई या छत्तीसगढ़ में सरकार बन गई या राजस्थान में सरकार बन गई, तो क्या ईवीएम की गलती के कारण बनी या ईवीएम में उनने हेराफेरी की? आप जीतते हो तो सब अच्छा है और आप हारते हो तो सब गड़बड़ है। ये हारी हुई मानसिकता का परिचय है। और फिर मैं कहूंगा, कमलनाथ जी को अपने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बचाना है। दिल्ली में 10 जनपद पर मेरी कुर्सी बरकरार रहे, इसलिए फेस सेविंग के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, जो हारी हुई मानसिकता का परिचय है। अच्छा, किसके आंकड़े सही माने? जिला पंचायत, जनपद पंचायतों में कांग्रेस कह रही है कि हमारे 80% उम्मीदवार जीते हैं। बीजेपी ने कल वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि 44 जिलों में तो हम सरकार बना रहे हैं, जिला पंचायतों में। नहीं, वीडी शर्मा जी ने जो कहा है वो यथार्थ है। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। 90% स्थान पर भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस अभी जिला पंचायत अध्यक्षों के और जनपद के चुनाव के अध्यक्षों के चुनाव के बाद सामने आ जाए ना, जब दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। जनता ने भाजपा को चुना है, कांग्रेस को नकारा है। एक आखिरी सवाल, फाइनली क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, आप सभी ये कहेंगे नतीजे आने के पहले कि 16 की 16 सीटों पे हम जीत रहे हैं, लेकिन फिर भी एक समीक्षा की होगी आपने कहीं कहीं। भारतीय जनता पार्टी कमल और केवल कमल। चलिए, विश्वास सारंग हैं, दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के 16 के 16 शहरों में बीजेपी सरकार बनाएगी। जो पिछला रिकॉर्ड था वो वापस उसको कैरी किया जाएगा और इस बार मध्य प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार काम करेगी।